हर घर तिरंगा। इस अभियान के तहत इस 15 अगस्त को पूरे देश में, देश भर में लगभग 25 करोड़ जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि बीजेपी की मां या बीजेपी की आत्मा कही जाने वाली आरएसएस, जिसने 5 दशक तक अपने हेड ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया, उसकी पार्टी बीजेपी अब क्यों चाहती है कि ये तिरंगा देश भर में फहराया जाए, देश भर में लहराए। अगर कुछ देर के लिए आप अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू साइड में रखकर वीडियो देख सकते हैं तो अच्छा रहेगा और शायद आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य इस वीडियो में मिलेंगे जिनमें अंधभक्त और चमचों दोनों को थोड़ा दर्द तो जरूर होने वाला है। जहां आज आजाद भारत में गांधी कांग्रेस के हैं, वहीं सावरकर और सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के खेमे में हैं। लेकिन इसी के साथ इस देश का दुर्भाग्य ये भी है कि आज बलिदानी भगत सिंह को आजाद भारत में खुलेआम दिन दहाड़े आतंकी बना दिया गया है और सरकारें सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए चुप है। वहीं देश की आजादी के लिए एक ऐसा समय था जब वीर सावरकर, महात्मा गांधी, बलिदानी भगत सिंह, ये दोनों बेशक से अलग अलग दलों से थे, लेकिन इन सब में कभी भी मनभेद नहीं हुए और एक दूसरे के विचारों का इन्होंने सम्मान किया। 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। न जाने कितने अत्याचार सहे भारत की जनता ने, कितना लूटपाट, धर्मांतरण सहा। उसके बाद कहीं जाकर 1947 में आधी अधूरी आजादी मिली और जिन्हें सत्ता मिली, ये उनका काम था कि बलिदानियों को सम्मान दे, ताकि जो आधी अधूरी आजादी मिली है उसे पूर्ण स्वराज में बदला जाए और जो सपनों का भारत हमारे क्रांतिकारी चाहते थे, हमारे बलिदानी चाहते थे, वो सपनों का भारत इस देश में वो ये देश बन सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ताधारियों को सत्ता मिली और वो सत्ता के नशे में इतना चूर हुए कि उन्होंने देश की आजादी को तो अपने नाम पेटेंट करवा ही लिया, इस देश को भी धीरे धीरे अपने नाम पेटेंट करवाने लग गए। आज हजारों सड़कें और न जाने कितनी संस्थाओं के नाम आपको एक ही पार्टी के कुछ परिवार के लोगों के बीच ही मिलेंगे। लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक का समय बीत गया और 1950 का वो समय आया जब नेहरू गांधी परिवार ने तिरंगे पर भी अपना पेटेंट लेना शुरू कर दिया। वो तिरंगा जिसे फहराने के लिए, जिसे उठाने के लिए 150 साल से ज्यादा भारत की जनता ने अत्याचार सहे, 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब 1950 में नेशनल फ्लैग कोड लागू कर दिया गया और इसके तहत सिर्फ सरकारी इमारतों पर ही तिरंगा झंडा फहरा सकते थे। इसका कारण ये बताया गया कि तिरंगे का अपमान होता है, इधर उधर गिरा मिलता है और इस तरीके की चीजें उसमें लिख दी गई। अगर ये कानून बनाया जाता कि जो भी तिरंगे का अपमान करेगा तो ठीक था, लेकिन उसे बैन करना कहां तक ठीक था, यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। 1950 तक आरएसएस अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराता था, लेकिन 1950 में नेहरू ने नेशनल फ्लैग कोड लागू किया और इस फ्लैग कोड के बाद कोई भी अपने घर पर, किसी भी प्राइवेट जगह पर, संस्था पर तिरंगा नहीं फहरा सकता था। 1950 से लेकर 2002 तक का समय था जब ऐसा कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवीन जिंदल ने अपनी एक कंपनी स्टील, जो इनकी स्टील की कंपनी थी, उसमें तिरंगा फहराया और इस तिरंगे को फहराने के लिए उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। बड़े व्यक्ति थे तो जेल तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई इन्होंने लड़ी और फाइनली नेशनल फ्लैग कोड का अगर आप उल्लंघन नहीं करते हैं तो कोर्ट ने जजमेंट दिया, आप तिरंगा फहरा सकते हैं। 2002 के बाद जब ये कोड आया, उसके बाद से ही आरएसएस अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराता है और आरएसएस ही नहीं,
हम और आप जैसे लोग भी इस तिरंगे को कभी कभार अपने घरों पर फहरा लेते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ। अब ये दिखाया जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, ये उसकी एक उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोग अब तिरंगा फहराएंगे। ये सरकार की उपलब्धि है या आप या मेरे जैसे लोगों की कमी है? हम उन बलिदानियों को एक दिन सम्मान नहीं दे सकते, ये तिरंगा झंडा फहराकर, जिन्होंने हमें आजाद हवा में सांस लेने का मौका दिया, जिनके प्राणों के बलिदान की वजह से ही आज आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे लगता है ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये आप लोगों की कमी है कि आप एक दिन भी वो झंडा नहीं फहरा सकते, जिसके लिए 150 साल तक यातनाएं सही गई हैं, जिसके कारण आपके पूर्वजों को फांसी पर लटका दिया गया और न जाने क्या क्या अत्याचार किए गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ये बात करते हैं कि 5 दशक से ज्यादा भी तिरंगा झंडा आरएसएस ने नहीं फहराया और बीजेपी जो है एंटी है इस चीज के, वो क्यों ये ड्रामे रच रही है, राजनीति कर रही है, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। लेकिन बात यहां पर यह है कि तिरंगे को भी अपनी जागीर बना दिया गया था 1950 में, एक फ्लैग कोड के बहाने, जिसकी उस वक्त शायद कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर एक और बात कहूंगा कि पहले तिरंगा सिर्फ खादी में ही बनता था, लेकिन अब इस फ्लैग कोड में बदलाव किया गया है और यह कहा गया है कि आप किसी भी चीज से, पॉलिस्टर से भी तिरंगा बना सकते हैं, जिसका फायदा कुछ कंपनियों को ही होने वाला है, या कंपनियों को नहीं, कंपनी को मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत में पॉलिस्टर का सिर्फ एक ही मोनोपोली है कंपनी, वो है अंबानी की। और अगर आप 20 से 25 करोड़ तिरंगों में 10 करोड़ तिरंगे भी पॉलिस्टर से बनाकर बेच देते हैं, तो अब कितने बड़े फायदे में होंगे, ये हमें सोचना होगा। मुझे लगता है जो बदलाव होने चाहिए थे वो तो नहीं हुए। हाँ, तिरंगे को अपनी जागीर बनाने वाले बदलाव जरूर किए गए और अब दोबारा से कंपनियों को फायदे के लिए उसमें अब बदलाव किए गए हैं। यहां पर लोगों के लिए अपील सिर्फ इतनी कि हमें सरकारों की उपलब्धि नहीं गिनवानी चाहिए कि ये सरकार की उपलब्धि है कि वो 25 करोड़ तिरंगे लगवा रही है। ये आपकी कमी है कि सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, क्योंकि ये सम्मान तो आपको खुद देना चाहिए, ना कि सरकार को अपनी उपलब्धि में इसे गिनवाना चाहिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।